माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि आपने मुझे परिवर्तन बजट 2024-25 की अनुदानों की मांग संख्या 22 पर उस शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव के तहत बोलने का अवसर दिया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय प्रेमचंद जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उनके द्वारा उक्त बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय को पीजी से यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने राज शेष के तहत 3-4 कॉलेजें खोली थी। कॉलेजें तो खोल दी, पर आज उनकी स्थिति है फैकल्टी के नाम पर उन कॉलेजों में जीरो है। एक भी वहां कोई लेक्चर्स, कोई प्रिंसिपल नहीं है। खाली डेपुटेशन पे एक 2 लेक्चर लगे हुए थे, वो भी अभी सरकार ने डेपुटेशन खत्म करने के वजह से वो भी वहां से हट गए। अब वहां इन्हों चारों कॉलेजों की स्थिति है, वहां पर स्टाफ जीरो हो गया। खाली विद्या संबल के एक 2 लड़के लगे हुए हैं। अब इसके तहत मैं तो मानता हूं उस ऐसी कॉलेजों में जहां हमारे युवा पढ़ने जा रहे हैं, बच्चियां पढ़ने जा रही है, उनको पढ़ने के बजाय उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जिस कॉलेज में शिक्षा नहीं मिलेगी, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ फैकल्टी नहीं है, तो क्या पढ़ पाएंगे, क्या आगे बढ़ पाएंगे। वो तो खाली एक फॉर्मेलिटीज है कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, पर वहाँ शिक्षा नहीं मिल रही। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को आग्रह करना चाहूँगा कि उन कॉलेजों में पिछली सरकार तो खाली घोषणा कर गई, बाकी कुछ व्यवस्था करके नहीं गई। पर आपसे मेरा आग्रह है इन कॉलेजों में फैकल्टी की व्यवस्था की जाए, वहां पे लेक्चर्स लगाया जाए। दूसरा, माननीय सभापति जी, मेरी विधानसभा एक का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से भी और शिक्षा की दृष्टि से भी। और उसमें एक इलाका ऐसा है जहां 20 से 25 किलोमीटर तक कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। कोथून रोड पे वो समेल, सोशिंगपुरा, दौलतपुरा, ओदायली, सवासा, महाराजपुरा ऐसी ग्राम पंचायतियां पड़ती है जहां बच्चियों को पढ़ने के आगे बढ़ने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। और बच्चियां कॉलेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण या तो 12वीं तक पढ़ के छोड़ देती है, अन्यथा बहुत दूर आना जाना पड़ता है। तो मेरा विशेष माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वहाँ एक कॉलेज खोला जाए ताकि बच्चों को एक बड़ी व्यवस्था होए और एक कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने वाला निर्णय होगा। पुनः आपको धन्यवाद देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री ललित